हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप स्टार्ट किए तो हम उसमें सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं बाकी लोगों की तरह। इसके लिए आज हम 4 पॉइंट जानेंगे। चारों पॉइंट जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिजनेस या सेल्स में हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वर्किंग विदाउट गोल या विज़न। अगर आप जो कंपनी स्टार्ट किए, जो भी प्रोजेक्ट आप लेके काम करना सोच रहे हैं, उसके लिए आपके कंपनी का विजन कुछ होना चाहिए कि हम कितने साल में इतना होंगे। जैसे हमारा एक विजन होना चाहिए कि हम 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा विजन होना चाहिए कि 20 साल में यहाँ होंगे मगर 5 साल में इतना होना चाहिए, 3 साल में इतना होना चाहिए, 2 साल में इतना, 1 साल में इतना। यानी उसका आप इस तरह भी डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमने एक ऑफिस से स्टार्ट किया तो हमारे पास 20 साल में इतना ऑफिस होनी चाहिए, या इतना कस्टमर होने चाहिए, या हमारे पास इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतने लाख का, इतना करोड़ का। ये एक विज़न होता है। जब आप इस पे काम करते हैं तो आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है वर्किंग विदाउट स्ट्रॉन्ग टीम। आप जो काम कर रहे हैं वो तो आपका विजन क्लियर है मगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं, तो उसका मेन कारण ये होता है कि आप जो एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसका विजन आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपको 5 साल में क्या हम प्रोवाइड कराएंगे, 10 साल में क्या कराएंगे। इसलिए एम्प्लॉय आपसे बेटर अगर कहीं उसको सर्विस मिले तो आपको छोड़ के चला जा रहा है, इसलिए आपकी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। उसके लिए आपको कंपनी में जब किसी को हायर कर रहे हैं तो आपको 4-5 चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको उसका आईक्यू कैसा है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी मार्केटिंग पकड़ कैसी है, उसको प्रोडक्ट के लिए क्या कर सकता है वो, और उसका विजन जो है उसको हम 5 साल 10 साल में हम उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएंगे। ये सारे विजन उस एम्प्लॉय को क्लियर कीजिए जिससे वो कंपनी में जब लगे तो आपको दिल लगा के वो काम करे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है एवरेज प्रोडक्ट क्वालिटीज़। हम जो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम पे लॉन्च किए वही प्रोडक्ट को हम पर डे लेके चले हैं। आज 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, मगर हम प्रोडक्ट को अपडेट नहीं कर रहे हैं। आप ये याद रखिए, अगर आज हमने कंपनी आज ही स्टार्ट की है तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट 6 महीने के अंदर उसमें अपडेट आने की ज़रूरत है। कंपलसरी ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट को चेंज करें और प्रोडक्ट में कुछ नया अपडेट डालें। मिनिमम मैक्सिमम 6 महीना हो, मिनिमम आप उससे कम में भी कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने में भी अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, हर हिसाब से आप उसको जिस तरह कस्टमर का फीडबैक मिलता है उस हिसाब से उसको अपडेट करने की आपको ज़रूरत है। तब आप कहीं एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है नो ब्रांडिंग नो मार्केटिंग। हम जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या अपने आप को ब्रांड रजिस्टर्ड करा रखा है, ये भी हमारी ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, मतलब मार्केट में पॉपुलर होना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ब्रांड है वो मार्केट में के लिए वो हमें रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारा मार्केटिंग भी ज़रूरत है, एडवर्टीजमेंट जिसको बोला जाता है। आप मार्केटिंग कई तरह से कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, ऐप, पेपर है, न्यूज़ है, तमाम तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मगर आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट 3 महीने मार्केट में नहीं दिखता है तो चौथे महीने से आपकी सेल्स जो है वो 25% बचती है, बाकी आपकी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपकी जो एवरेज सेल बढ़नी अगर ज़रूरत है तो आपको डेली एवरेज मार्केटिंग की ज़रूरत है। आप पेड प्रमोशन करिए, इन्फ्लुएंसर यूज करिए, किसी भी तरह से आप अपने आप को मार्केटिंग पे खड़ा रखिए। अगर आप मार्केटिंग में खड़े हैं तो आप बिकेंगे, और बिकेगा तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। आपके ये 4 पॉइंट आज हमने क्लियर किया। इस तरह से आगे और वीडियोज़ में हम आपके प्रोडक्ट को लेकर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।